ओम शांति अव्यक्त संदेश 28/8/1990। हेडिंग है अंतर मन के वाहन से उड़ती कला का अनुभव करो। आप सभी के दिल का याद प्यार लेते हुए आज जब मैं बाबा के पास पहुंची तो देखा जैसे साकार में बाबा खड़े होकर दृष्टि देते थे ऐसे ही दूर से खड़े होकर दृष्टि दे रहे थे। उसी दृष्टि को लेते हुए बाबा के नज़दीक पहुंची। आज बाबा ने स्नेह और शांति की शक्ति के रूप में दृष्टि दी और सबकी याद ली। फिर बाबा ने कहा, आओ मेरे अंतर्मन भाग बच्चे आओ। मैं बाबा की ओर देख रही थी। बाबा बोले, बच्ची तुम जानती हो इस नुमा शाम के समय बाबा क्या कर रहे थे? बाबा ने बताया, मैं पंछियों को उड़ा रहा था। मैं मुस्कुराने लगी। बाबा ने कहा, जानती हो कौन से पंछी? देखो, लोग तो सफ़ेद कबूतरों को उड़ाते हैं, लेकिन बाबा अपने स्नेही समीप शक्तिशाली उड़ती कला वाले पंछियों को उड़ा रहे थे और देख रहे थे कि कितना उड़ते पंछी हैं और कितने समय में कितनी स्पीड तक उड़ सकते हैं। मैंने कहा, बाबा आपने जो पंछी उड़ाए वो उड़कर कहाँ गए? बाबा ने कहा, मैंने एक ग्रुप को भक्तों के पास भेजा, दूसरे को वैज्ञानिकों के पास भेजा, तीसरे ग्रुप को धर्म नेताओं के पास भेजा, चौथे ग्रुप को आजकल के राजनेताओं के पास भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि सभी वर्गों की आत्माएं बहुत निराश हो चुकी हैं। ऐसे निराश बच्चों को शुभ आज, श्रेष्ठ आज, खुशी की आशा देने के लिए बच्चों का ग्रुप भेजा। मैंने पूछा, बाबा फिर रिजल्ट क्या हुई? बाबा ने कहा, रिजल्ट भिन्न भिन्न प्रकार की रही। ऐसे उड़ते पंछी थे वैसे रिजल्ट थी। फिर बाबा ने जो पहले अंतर्मन भाग बच्चे कहा था उसका रहस्य बताते हुए कहा, अंतर्मन से ही उड़ेंगे, वही वाहन है। अंतर्मन भाग बच्चों को उड़ाया। कोई तो सेकंड में उड़ गए, कोई तो उड़ने में थोड़ा समय लगा। जैसे कभी कभी कोई पंछी अपने पंखों का थोड़ा हिलाता है फिर उड़ता है। कोई को कुछ सेकंड लगा, कोई को कुछ मिनट लगे। कोई उड़े लेकिन चक्कर लगाकर वापस आ गए। बाबा ने आगे कहा, बाबा बच्चों से अब यही चाहते हैं कि बच्चे अंतर्मन यानी श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से उसी मन में वाहन से सेवा करें, उसी मन के वाहन से सेवा करें। इसी सेवा का सबसे अच्छा साधन है। इसे चाहे शुभ भावना कहो, चाहे शुभकामना कहो, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति कहो, यही सेवा का साधन है। सेफ्टी का भी साधन है, माला के समीप आने का भी साधन है। इसीलिए बाबा अभी अंतर्मन वाहक बच्चों को देखना चाहते हैं। अब विश्व के सर्वबड़ों की इस अंतर्मन वाहक स्थिति में या श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से आप सेवा कर सकते हो। बाबा ने आज अंतवाहक शरीर नहीं कहा, अंतर्मन वाहक कहा, क्योंकि अंतवाहक शरीर का अर्थ है अंतर्मन की ही वाहन बने, लेकिन लोगों ने इसको ही कहा है अंतवाहक शरीर। बाबा ने कहा कि यह अंतर्मन वाहक यह स्टेज आप बच्चों की अभी होनी चाहिए। जब ये आशा के दीपक जगाएंगे तब निराश आत्माओं के ये संकल्प पैदा होगा कि कोई ठिकाना, कोई सहारा मिलने वाला है। यह श्रेष्ठ आशा का दीपक आपके श्रेष्ठ संकल्प द्वारा निराश आत्माओं में जगेगा। बाबा ने कहा, सभी ने बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं। बाबा को बहुत खुशी है कि सभी ने एक संकल्प से दिल से प्रोग्राम स्वीकार किया कि हम अभी तपस्या वर्ष मनाएंगे। लेकिन यह संकल्प तो हो गया, बीज तो पड़ गया। अब यह बीज फल कम देगा। बाबा ने कहा, बीज फल तब देता है जब उसको ये पानी दिया जाए, धूप गर्मी दी जाए, उसकी पालना की जाए, तभी बीज फल बनकर सामने आता है। अब सभी बच्चे अपने आप से ये संकल्प करो कि हमने जो बीज धारण किए उसे फल के स्वरूप में लाना है। फल यही निकलेगा कि सभी आत्माओं की निराश बदल कर श्रेष्ठ आस के रूप में बदलेगी। परिवर्तन होगा, चाहे स्वयं में आत्माएं निराश हैं, चाहे स्वयं सेवा में निराश है, चाहे और आत्माओं से निराश है, उन सब में श्रेष्ठ आशा का परिवर्तन होगा। निराशा श्रेष्ठ आशा में परिवर्तन होगी तो यह तपस्या वर्ष का फल निकलेगा। लेकिन इसके लिए बीज की सदा पालना करते रहना। ऐसे ना हो कि किसी की कारण से बीज ही रह जाए, प्रत्यक्ष रूप में ना आए। इसलिए अपने संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल कर्म से पालना करते रहना। इसके बाद बाबा ने कहा, आप लोगों ने प्लान तो बनाया ही है तो कि तपस्या वर्ष में क्या करना है। तपस्या वर्ष अर्थात एक तरफ योग अग्नि में भस्म करना। जैसे यज्ञ में जो तिल आदि भस्म करते हैं और उसके फलस्वरूप वातावरण की शुद्धि होती है, तो ऐसे एक तरफ भस्म करना, दूसरी तरफ सच्चा सोना बनना, सुनहरी गोल्डन दुनिया लाना, यह इस तपस्या के यज्ञ कुंड से फल निकलेगा। तपस्या वर्ष यज्ञ कुंड का वर्ष है। सफलता कुंड से
फल निकलेगा। ये स्मृति रखने से संकल्प रूपी बीज का फल सहज प्राप्त होगा। बाबा इस तपस्या वर्ष के लिए अपना प्लान बता रहे हैं। बाबा आप बच्चों को दृढ़ संकल्प के ऊपर बार बार हर कर्म में बारी जाएंगे। बारी जाना माना मेहनत से छुड़ाकर वरदान सूक्ष्म सहयोग देना। तुम बच्चे बाबा की श्रीमत पर बारी जाएंगे अर्थात तपस्या करेंगे। बाबा तुम बच्चों के ऊपर विशेष बारी जाएंगे जिससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ये बहुत प्यार से बोल रहे थे। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया। हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं उसे ही बाबा ने एक दृश्य के रूप में दिखाया। जैसे हम लोग यहाँ कुमारियों का समर्पण समारोह करते हैं तो चमकीली चुन्नी और छत्र पहनाते हैं, ऐसे ही बाबा ने दृश्य दिखाया कि सभी तपस्या में बैठे हैं और लाइट की चुन्नी सभी के ऊपर पड़ी है। उस चुन्नी के ऊपर छोटे छोटे लाइट के बहुत सुंदर भिन्न भिन्न फूल चमक रहे थे। सारी चुन्नियाँ वैरायटी फूलों से सजी हुई थी। हर एक के ऊपर ताज भी लाइट का चमक रहा था। बाबा ने कहा, इस दृश्य से समझा कि बच्चे क्या कर रहे थे। बाबा ने सुनाया, बच्चे अपने को सजनी बनाए दिव्य गुणों के श्रृंगार से श्रेष्ठ संकल्प से सज रहे हैं और सभी स्व परिवर्तन से वायुमंडल को विश्व को परिवर्तन करने का ताज धारण कर रहे हैं। तो यही कर रहे हो ना, तो अभी अपने को सदा श्रृंगारे हुए रूप में ही देखना। हर संकल्प हर कर्मेंद्रियों में लाइट की चुन्नी पड़ी हुई हो। चुन्नी से जैसे सारा शरीर ही बैठते समय ढक जाता है, ऐसे ही यह लाइट की चुन्नी से सदा सजे सजाए रहना और यही सोचना कि मैं ऐसे साजन की सजी सजाई सजनी हूँ। स्व परिवर्तन की जिम्मेदारी का ताज सदा धारण करने से सफलता की माला के गले में सदैव पड़ी हुई अनुभव होगी। तो आप यह कह रहे हो कि उसे ही वीरता के स्टैंप लगाकर करते रहना। फिर बाबा ने कहा, मेरे बच्चे बड़ी मेहनत करके आए हैं। हमने कहा, बाबा मेहनत तो मोहब्बत में बदल गई। तो बाबा ने कहा, यही बच्चों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन जितनी मेहनत की उसमें उससे ज़्यादा फल मिल गया। बाबा ने पूछा, मेहनत ज़्यादा की है, फल ज़्यादा मिला? मैंने कहा, बाबा फल ज़्यादा ही मिल रहा है। बाबा ने कहा, कोई मेहनत को ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को जो फल मिला है वह ड्रामा में गोल्डन लॉटरी गोल्डन चांस है। तो जब मेहनत याद आए तो गोल्डन लॉटरी गोल्डन चांस को याद करना। फल तो सामने रखने से मेहनत समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा ने इस ग्रुप के लिए एक बहुत बढ़िया सौगात दी। वो सौगात थी एक कमल का पुष्प और पुष्प के ऊपर एक दीपक, कमल के ऊपर वह दीपक एक रस जग रहा था। बाबा ने कहा, यह है कमल दीप, दृढ़ संकल्प का दीपक, न्यारे निराले और प्यार हरेक बनने की निशानी है। कमल दीप बाबा सभी बच्चों को सौगात रूप में दे रहे थे। ओम शांति।